सब भाइयों को राधे कृष्ण। एक भाई का फिर जिज्ञासु का सवाल है, अब जी 10 साल से वृंदावन आ रहे हैं, तत्व ज्ञान भी सुना लेकिन आगे नहीं बढ़े, क्या कारण है? तो ये सवाल तो बहुत बार बात हो चुकी है, अनंत संतों ने भी बताया है और भक्ति के सिद्धांत भी हैं। ये भागवत में ही बताया है। जब सौनक आदि ऋषियों ने सूत महाराज से सवाल पूछा, अब जी कोई ऐसी सरल चीज बताओ जिससे सारे दुख पाप नष्ट हो जाए। मतलब ये पूछा, तरह तरह के तरीके हैं लेकिन कोई ऐसा करेक्ट मार्ग बताओ। और साथ ये भी कहा, अजी बहुत कलयुग के अंदर बहुत बुद्धि, अलग बुद्धि है, आदमी लापरवाह है, भूल जाता है, शरीर भी इतना ठीक नहीं रहेगा कलयुग में, तो कोई ऐसी शॉर्टकट चीज और सरल क्या है? तो सूत जी ने कहा, देखो भाई, एक ही सरल चीज है, भक्ति एक ही करनी है। भगवान श्री कृष्ण से निष्काम, निरंतर और अनन्य प्रेम हो जाए, ऐसी भक्ति हो जाए, इसी को भक्ति कहते हैं। कि उन्होंने ये भी कहा कि तरह तरह के काम करके, कर्म कांड करके, यज्ञ कर करके, शास्त्रों में जो लिखा है ये नहीं करना वो नहीं करना, उनको निभाने के बाद हम स्वर्ग ही गए, फिर उधर से फेंक दिए गए। तो ऐसी तरीका बताओ फिर हम दोबारा ना आए। तो उधर भी बताया, जो सवाल आपने पूछे तो उसमें ये कहा, अब देखो, सबसे पहले तो भक्ति अहूतकी होनी चाहिए। मतलब कोई कामना ना होनी चाहिए। कौन सी कामना? संसारिक कामना, स्वर्ग के सुख की कामना, मुक्ति मोक्ष की कामना, ये नहीं होनी चाहिए। तब वो चीज मिलेगी जो आप कह रहे हो जी, पक्का श्योरिटी, फिर हम दुख में पाप में ना आए, सदा के लिए मालामाल हो जाए। मतलब अपने असली घर श्री कृष्ण के लोक ही चले जाए। तो ये तो बहुत बार बताई है, लेकिन इतनी लापरवाही है हमारे अंदर, सारी चीज समझ गई, वृंदावन भी आ रहे हैं, कोई ठीक संत मिल गया, तत्व ज्ञान जिससे हो गया, प्रेमी, भगवान का रसिक, बड़े भाग, बड़े मुश्किल से संत मिलता है, वो भी मिल गया, लेकिन फिर वही लापरवाही। अरे उधर तो मुक्ति मोक्ष स्वर्ग की बात हो रही है, इधर तो ये जूते चप्पल खाने के बाद 2 4 5 7 परिवार के आदमी इन्हीं से ऊपर नहीं उठता जीव। उधर तक तो बेचारा क्या जाएगा? ये धन बढ़ जाए, ये चीज बढ़ जाए, यश बढ़ जाए, कोई गड़बड़ ना हो, कोई मरे नहीं, हम भक्ति कर रहे हैं, और जो चीज है वो कम ना और बढ़ती रहे, और भगवान को भी चाहते हैं। देखो क्या गधेयानी बात है। और वो कह रहा है कोरे संसार मुक्ति मोक्ष स्वर्ग की भी थूक दे रिद्धि सिद्धि को भी। तो सीढ़ी के उसी डंडे पे बैठे। इधर भी हम तो इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी कोई भूख लगा आदमी, पिछला संस्कार भक्ति का अच्छा है, आए हैं 100 200 400 आदमी,
लेकिन 2 साल 4 साल 5 साल से वही कहना सुनना, उधरी उसी सीढ़ी के डंडे पर बैठे हैं, ऊपर नहीं जाना। अरे छत पर कब चढ़ोगे? ये तो क्षणभंगुर शरीर है। जब बता दिया बार बार, वही प्लानिंग प्रैक्टिस संसार की इतना गंदगी मचा देते हैं। कोई पता नहीं, अनंत बार तो ये सुख भोग लिया, स्वर्ग का नरक का, अनंत पत्नी पति बना चुके, फिर बीमारी क्या है ये समझ में नहीं आती। अनंत बार जूते चप्पल डंडे खूब खा लिए, भोग योनियों में भी। तो एक ही कारण है, लापरवाही करना। तत्व ज्ञान अगर किसी ने गुरु ने दे दिया तो उसकी माननी नहीं, खाली हाँ भरनी है, खोपड़े से सिर लाना है, अंदर कोई एक्शन नहीं करना। भागवत सुन रहे, भागवत सुना रहा है, एक्शन किसी को भी ना सुनने वाले को ना सुनाने वाले को और क्रिया चल रही है। ये मिल जाए, ये मिल जाए, हर समय एक ही चिंतन रहता है। शरीर का इतना ध्यान रहता है कोई गड़बड़ ना हो जाए, बुखार खांसी जुकाम ब्लड प्रेशर फलाना धकड़ा शुगर चेक कराता रहता है, भयभीत है। लेकिन आत्मा का ये नहीं कि ये कहाँ जाएगी अभी शरीर छूटते ही, कितना नरक मिलेगा। जो कमाई की थी वो तो कमाई की नहीं, अब भक्ति कैसे बढ़ेगी जब भक्ति के सिद्धांत ही नहीं जानते। सिद्धांत 4 होते हैं, निरंतर भक्ति, निष्काम भक्ति, अनन्य भक्ति और हरि गुरु की एक सी भक्ति। 4 तो ये पिलर है। क्या ये ठीक करने हम? वृंदावन भी जा रहे हैं, वृंदावन वाले हरिद्वार जा रहे हैं, कोई गंगा जी नहा रहे हैं, इधर से बरसाना से भी लोग शनिदेव में भी जा रहे हैं और भगवान का नाम भी ले रहे हैं, मंदिरों में घूम रहे। तो किसी भगत के पास जाओ, उसके पास बहुत थोड़े आदमी होते हैं, 5 7 10, और उसको बाद जाओ और प्रोग्रेस ना करो तो वो दुखी होता है। भगवान भी अंदर बैठे वो भी दुखी होते हैं। अगर इस गधे को इतना बड़ा चांसेस दिया, मनुष्य शरीर दे दिया, संचित कर्म इतने पड़ते हैं, बीच में ही दे दिया दया करके, आखिर अब की बार मेरी ही भक्ति करके आ जाएगा। तो इधर बहुत आदमी आते थे, उनको हमने यही किया 2-4 साल देख के, भाई इधर ना आया करो, डिस्टर्ब ना करना हमारे को, ना हमने कोई सुधारना, तुमने तो कुछ करना नहीं, हमारा टाइम भी बर्बाद हो। तो असली संत तो ऐसे ही काना दे देता है, उसको पता है ये जितनी भीड़ है, एक भी आदमी को 100% भगवान को एक आदमी भी नहीं चाहता। इधर आते हैं, रोते भी हैं, महाराज जी दुखी हैं, महाराज जी ये हो गया, महाराज जी कैसे संसार छूटे। अरे संसार तो छूटा ही पड़ा है, अभी मृत्यु होगी तो छोड़ना पड़ेगा, उसको पहले छोड़ दो ना। कोई ऐसी चीज हो जो परमानेंट तुम्हारी हो तो फिर तो आप छोड़ दो। ये तो छूटी हुई है, बस 1 सेकंड ये शरीर छूटा और अपने आप छूट जाएगी। लेकिन छूटने के अंदर जो चिंतन होगा उससे नरक मिलेगा, अंतमति सो गति। उससे पहले ही छोड़ के बैठ जाओ ना भगवान के लिए। शरीर मिला, ज्ञान मिला, लेकिन ऐसे ही खो दिया। इधर से सुना उधर से निकाल दिया, माना तो 10% 20% माना। और भगवान कहते हैं सर्वेशु कालेशु मामनु समर, हमारे को कहते हैं गधो, सब कालों में मेरा स्मरण करो। क्यों जी आपका स्मरण क्यों करें? 10 मिनट संसार का कर ले। अरे इसलिए है शरीर क्षण भंगुर है, जिस टाइम आप संसार का चिंतन करोगे वो गंदा चिंतन है, उसी टाइम आपका शरीर छूट गया तो आपको घोर दुखों में जाना पड़ेगा। इसलिए सर्वेशु कालेशु भक्ति निरंतर है, निरंतर दास है। फिर ये एक्टिंग क्या है, ये भक्ति है क्या? वृंदावन आना फलाना धकड़ा, 2 दिन थोड़ा ठीक होना, फिर 6 महीने तक डबो देना उसी गंदगी में, काम क्रोध लोभ बेटा पोता। इधर आके भी लोग जिक्र करते हैं मेरा बेटा उधर है इंग्लैंड में पोलैंड में। अरे आत्मा का कौन बेटा है गधा? तू इधर संतों के आगे भी अपनी चलाने आ जाता है। तो कितनी बार बतलाया संसार में सुख नहीं है, फिर लाख करोड़ अरब
प्रतिष्ठा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, शरीर को सजना संवारना, आकड़, दूसरे को दुख देना, निरंतर सेवा ना करना, दान ना करना, जो कमाया है कमाई का तरीका भी गलत, भगवान से भी धोखा। और ये भी नहीं भाई चलो जीवों की सेवा तो करें, हम कम से कम 10% दान दें, जीव दुखी हैं, हम कर्मयोनि में हमारे पास समान है, दया धर्म का मूल है, लोभ पाप अभिमान, इतनी भी तो कर ले, कम से इतना तो करना गोविंद जब प्राण तन से निकले, अरे कुछ तो कर लो, सारा नाश करने के लिए नरक जाना ही है, ऐसी कसम क्यों खा ली? क्या होगा जब मन वृंदावन में घूम रहा है और उधर आप 2 दिन भी ये नहीं सोचते अब सब मर गए, मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा संसार की, कोई फोन नहीं करूंगा। है कोई आदमी जो इधर आता है 2 दिन भी अगर रुकता है तो हंड वंड खाना, इधर घूमना, बात करना, और फिर अपने आप को भगत मानना, तो ऐसी चीज का कोई फायदा नहीं है। ना से तो चलो अच्छा है, लेकिन इससे पीछा नहीं छूटने वाला, लटकना ही पड़ेगा, जेर में, अंडे में, पसीने में, धरती फाड़ के दरख्त तो बनना ही पड़ेगा। कितनी बार बता लिया, फिर वही सवाल, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।